हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी मल्हार का चैप्टर 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसके जो लेखक हैं मतलब कि एक साक्षात्कार है, ये जो पाठ है जिसमें पंडित बिरजू महाराज जो कि एक कथक नृत्य के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो अपने जीवन और कथक के बारे में बच्चों से बातचीत करते हैं। और जो बिरजू महाराज हैं उनका जन्म लखनऊ से प्रसिद्ध कथक घराने में उनका जन्म हुआ था, तो वो अपने बारे में यहाँ पर बताई है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो नृत्य है उसकी परंपरा और उनका जीवन जो है वो किस प्रकार कैसे रहा, और अपने परिवार के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो बिरजू महाराज जी हैं, सबसे पहले वो बताते हैं साक्षात्कार, यानी कि जिसमें हम अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि यदि मैं कोई अपने बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ, तो मैं यदि कोई अपने ऊपर कोई चैप्टर कुछ भी लिखती हूँ, एक तरह से कहानी, तो वो साक्षात्कार कहलाएगा। ठीक है। तो कथक कला में महारत, कथक कला की बात करते हुए जो बिरजू महाराज हैं उनका नाम हमेशा सामने आता है। उन्होंने इस कला को विरासत में प्राप्त किया था, और आज न केवल बल्कि जो विदेश है वहाँ पर भी इनकी प्रस्तुतियों को सराहा जाता है। इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उन्होंने कठोर साधना से सफलता प्राप्त की। वो मानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और ये समय का चक्र है। अपने संघर्ष के दौरान हमें बड़ी सहयोगी, वो बताते हैं कि उनके संघर्ष के दौरान जो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी रही वो उनकी माँ थी, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। कभी कागज और सुनहरे तार बेचकर परिवार का पालन पोषण उन्होंने किया। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से उनका जो बचपन का क्या अनुभव रहा। तो वो बताते हैं कि जो बिरजू महाराज हैं उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि उनका परिवार जो है एक समय नवाब के घराने जैसा था, जहाँ हवेली में 8 सिपाही पहरा देते थे। लेकिन उनके पिता के निधन के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कई बार खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया और अभ्यास करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्हें लगता था, भले ही खाने के लिए कुछ ना मिले। कथक की शिक्षा, उसके बाद यहाँ पर वो बताते हैं कि कथक की शिक्षा किस प्रकार रही। तो बिरजू महाराज जो हैं वो अपनी कथक कला को, अपने जो कथक कला थी वो उन्होंने अपने घर से ही सीखी थी। ठीक है। और उनके पिता और चाचा जो हैं वो प्रसिद्ध कथक गुरु थे। उन्होंने बताया कि घर में हमेशा कथक का माहौल होता था, जिससे वे औपचारिक शिक्षा शुरू करने से पहले ही कथक सीख गए थे। जब वे अपने गुरु से कथक की शिक्षा लेने गए तो उन्हें गंडा यानी कि ताबीज़ बांधने की परंपरा के बारे में बताया गया, जो गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र संबंध को दर्शाता है। उन्होंने ये परंपरा जो है उलटकर ये नियम अपनाया कि जब शिष्य में सच्ची लगन दिखाई दे तभी उन्हें गंडा बांधते हैं। कथक के साथ कुछ अन्य गतिविधियां जैसे कि उन्होंने की, तो वो बताते हैं कि कथक के अलावा जो बिरजू महाराज हैं उन्हें गाना बजाना और अभिनय भी किया था। वो मानते हैं कि गाना बजाना और नाचना तीनों संगीत का हिस्सा होते हैं और बिना लय के कोई भी कला पूर्ण नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा वो बताते हैं कि उन्होंने अपने कथक प्रस्तुतियों में भाव, भंगिमाओं और शास्त्रीय संगीत के तत्वों को जोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है उनके शास्त्रीय, मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही अपने जो संगीत के तत्व हैं उनको जोड़कर नई ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुँचाया था। इसके बाद आता है शास्त्रीय और लोक नृत्य में अंतर। बिरजू महाराज जो है वो शास्त्रीय और लोक नृत्य में अंतर को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि लोक नृत्य सामूहिक होता है, जबकि जो शास्त्रीय नृत्य है वो एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह दर्शकों के लिए होता है। शास्त्रीय नृत्य में जो लय और अनुशासन है वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बिरजू महाराज ने कथक को शास्त्रीय नृत्य की धारा में लाकर इसे और अधिक विस्तृत किया और इसके भाव भंगिमाओं को लोक नृत्य से जोड़ा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कथक के बदलाव के बारे में। तो कथक के क्षेत्र में उन्होंने कुछ बदलाव किए, जैसे कि प्रस्तुति के तरीके में नया दृष्टिकोण उन्होंने लाया। वो नया एक दृष्टिकोण लेके आए। वो मानते हैं कि कथक के जो प्रस्तुत करता है, यानी कि जो उसको प्रस्तुत करते हैं, जो उसे कथक को करते हैं, वो अपनी कला में नवीनता और गहराई उनको लानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले नृत्य की प्रस्तुति मंच पर चांदनी बिछाकर होती थी, लेकिन अब कलाकारों को दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है।
कला के प्रति समर्पण। बिरजू महाराज का मानना है कि कला और संगीत एक तरह का जो है आध्यात्मिक साधना है और वो संगीत और नृत्य को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं जो व्यक्ति को संतुलित और अनुशासित बनाता है। वो मानते हैं कि हर बच्चे को संगीत और नृत्य सीखना चाहिए क्योंकि यह उन्हें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत करता है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और हमें बताई कि कला का समर्पण और परिवार। उन्होंने अपनी बेटियों को कथक सिखाया क्योंकि वे मानते थे कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल के माता पिता को बच्चों की रुचियों का समर्थन करना चाहिए, चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो या कोई अन्य कला हो। इस तरह से जो बच्चे हैं उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।